बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम इस TP-Link राउटर को कैसे एज ए एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इस राउटर की अनबॉक्सिंग भी की थी और मैंने आपको ये भी तरीकाकार सिखाया था कि आप इस राउटर को एज ए रेंज एक्सटेंडर कैसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट फीचर के बारे में बताया था कि आप इस राउटर को किस किस पर्पज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ये देखें, ये मेरे का राउटर है, ये लेटेस्ट मॉडल है, तो इसको हम एज ए एक्सेस पॉइंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक्सेस पॉइंट क्या है और आप इसको किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो राउटर को थ्रू वायर्ड कनेक्टिविटी उनकी करना चाहते हैं, यानी कि ये जो राउटर है फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फ्लोर पर कनेक्टेड है, अगर आपके सेकंड फ्लोर पर सिग्नल नहीं जा रहे या किसी और एरिया में फैक्ट्री में नहीं सिग्नल जा रहे, अगर आप चाहते हैं कि थ्रू वायर इनकी दोनों की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही इनकी कनेक्टिविटी होती है। हम ये जो राउटर है, ये देखें, ये जो राउटर है इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ थ्रू वायर करेंगे। तो कनेक्टिविटी करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट हमने किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले ये देखें, जिस तरह के राउटर के बॉक्स में से भी एक छोटा सा केबल का पीस मिल जाता है। ठीक है जी, ये आपने केबल का एक पीस लेना है। तो ये केबल के पीस को आपने, ये देखें, ये जो मेरा पहले ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, तो इसकी लैंड पोर्ट पर मैंने इस केबल को कनेक्ट कर देना है। तो किसी भी लैंड पोर्ट पर आपने इसको कनेक्ट कर देना है, ये नहीं कि लैंड 1 पे करें, 2 पे करें, 3 पर करें, किसी भी आपने लैंड पोर्ट पर इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये देखें, ये जो TP-Link का राउटर है, इसकी आपने ये केबल की साइड है, ये वैन पोर्ट पर कनेक्ट कर देनी है। ये देखें, ये वैन है, ये लैन है, दोनों। ठीक है, आपने वैन पोर्ट पर इसको कनेक्टिविटी इसकी कर देनी है। ठीक है, ये पावर अडाप्टर की केबल कनेक्टेड है और आपने इसको वैन पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, वैन पर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, ये देखें, अभी ये लाइट ऑन हो गई है। तो पहले ये ऑरेंज कलर की लाइट शो हो रही थी, अब ये येलो कलर की लाइट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाके मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट हम किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने वाईफाई की ऑप्शन में जाना है। तो वाईफाई की ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों, ये आपने TP-Link के राउटर के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो ये मेरा TP-Link का राउटर का मॉडल शो हो रहा है। ठीक है जी, मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये आपका SSID है कि नहीं। तो दोस्तों, ये देखें, जैसा कि राउटर की बैक साइड पर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने किस तरह से इसको असेस करना है। ये देखें, डिफ़ॉल्ट असेस एड्रेस भी लिखा हुआ है Tplink Wi-Fi.net, और इसके अलावा ये SSID भी मेंशन है और इसका पासवर्ड भी मेंशन है। ठीक है जी, आप इन चीज़ों को नोट कर लेना है। तो इसके बाद अब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने इधर लिखना है जी Tplink Wi-Fi.net। ठीक है जी, ये लिखना है आपने इधर। तो इसके बाद ये देखें, वो कह रहे हैं जी क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड। तो इधर आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ जी admin123। तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी इधर पासवर्ड सेट कर लेना है। तो ये लिखने के बाद हम लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी हम देखते हैं। तो इसके बाद आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो जो पाकिस्तान का टाइम जोन है, ये इस्लामाबाद कराची है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछे जी, आप स्टैटिकली IP एड्रेस राउटर को देना चाहते हैं कि डायनामिकली IP एड्रेस देना चाहते हैं। तो आपने डायनामिक IP एड्रेस पर ही इसे रहने देना है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो IP एड्रेस उठा लेगा जो आपका होस्ट नेटवर्क होगा। होस्ट नेटवर्क से TP-Link का राउटर ऑटोमेटिकली IP एड्रेस उठा लेगा। तो आपने नेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, ये देखें, ये वाईफाई की सेटिंग आ गई है, यानी कि ये जो वाईफाई का SSID शो हो रहा है और ये पासवर्ड शो हो रहा है। अगर आप इधर से अपना SSID या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से इजीली चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। अभी ये सेटिंग्स अप्लाई होने जा रही हैं, तो अभी हमें कुछ देर इसका वेट करना पड़ेगा। तो ये देखें दोस्तों, हमारा जो TP-Link का राउटर है, ये मर्सिस कंपनी के राउटर के साथ जो बैकएंड पर हमारा होस्ट नेटवर्क है उसके साथ थ्रू वायर्ड कनेक्ट हो गया। तो ये हम फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये देखें, आपके सामने इसकी कनेक्टिविटी भी शो हो रही है।
तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से TP-Link के राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।